नाराज होकर बहुत जालिम लड़की बन जाती थी और मैं उन आखिरी लम्हों में उसको नाराज नहीं करना चाहता था। चलो उठो, घूमने चलें, मैंने उसको देखकर कहा। कहां जाएंगे हम? जहां भी रब ले चले। वो हल्का सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझ जैसे गरीबों के लिए सिर्फ तांगे की सवारी हुआ करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आती थी। तांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरी औकात के मुताबिक थी। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इस तांगे पर ही तुमको सब्र करना होगा और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफर करने के लिए राजी थी। तांगे पर बैठकर हम जाड़े के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाजार में आ गए। मैं उसे चाचे गामे की ठेरी पर ले गया। चाचा गामा खोए वाली कुल्फियां फरोख्त करता था। मैंने वहां से 2 खोए वाली कुल्फियां खरीदी और एक आबिश को दे दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फियां खरीदना उस वक्त बहुत अयाशी तस्वुर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। कुल्फी खाते वक्त कुल्फी से बहता खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्फी मेरी नाक और मुंह पर मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फी छीन कर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी वो काबिले दीद थी। उस वक्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसे ही सारी जिंदगी खड़ी रहे मेरे सामने और मैं उसे यूं ही मुस्कुराते हुए देखता रहूं। वो पहला और आखिरी मौका ही था जब आबिश मेरे साथ बाहर कहीं गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सैरो सियाहत की तरह ही थे। आज के दौर के बच्चे इस सैर को डेट पे जाना कहते हैं। वो तांगे की सवारी और कुल्फी का मजा मुझे सारी जिंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, उस दिन आबिश बहुत कमजोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पर रख दिया था ताकि यहां से जब फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊंगा। उस दिन तमाम असातिज़ा ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाई। तमाम क्लास फेलोज से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन जिंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। असातिज़ा से और क्लास फेलो से बातें करके जी नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पुल सिरात से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतारकर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारकर
पागलों की तरह उसके गले की बजाय उसकी कलाई पे बल देकर बांधी। ये सब कुछ एक हौलनाक खामोशी के ज़ेरे असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नजर मुझे देखकर हजार जब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर, बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा किए, वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहां से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था कि वो उस आखिरी दिन मुझसे ढेर सारी बातें करेगी, हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा जरूर लेगी। और उस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे हमारी पहली मुलाकात की जरूर याद दिलाएगी। मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा, दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेइख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर तांगे पे रखा और अपने घर की राह ली।